बात बात पर रोने वाली स्त्रियां पति के लिए शुभ होती हैं या अशुभ। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक इन वीडियो का आनंद आपके सगे संबंधी व मित्र ले सकें। तो आइए आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस प्यारी सी कहानी की ओर। प्रिय दर्शक बंधुओं, बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली स्त्रियां आपके घर के लिए शुभ हैं या अशुभ, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे स्त्रियों की कुछ विशेष निशानियां जिनसे आप जान सकते हैं आपके घर की स्त्री आपके लिए सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली। तो पूरी जानकारी पाने के लिए प्रिय दोस्तों इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए जानते हैं अधिक चीखने चिल्लाने और रोने वाली स्त्रियां कैसी होती हैं। यदि आप इस बात को जान लेंगे तो आप रात भर नहीं सो पाएंगे। हो सकता है आप सोचने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि ऐसी स्त्रियां थोड़ी अजीब होती हैं। ऐसी स्त्रियां किस प्रकार से आपके लिए भाग्यशाली होती हैं। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म में स्त्रियों के लिए देवी का दर्जा दिया गया है। यदि किसी घर में पुत्री का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। यूँ तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी होती है, अर्थात भाग्यशाली होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में भाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। प्रिय मित्रों, नंबर 1, गुलाबी पांव। ऐसी स्त्रियां जिनके पांव बहुत ही मुलायम और गुलाबी रंग के होते हैं, वे अपने पति और प्रेमी के लिए बहुत ही खुश रखती हैं और शारीरिक संबंधों में उनकी रुचि कुछ इस कदर होती है कि उनका साथी उनसे सदैव ही नजदीकी बनाए रखता है। नंबर 2, जिस स्त्री की पांव की उंगलियां समान लंबाई की होती हैं, वो स्त्री अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हासिल करती हैं और अपने परिवार को भी सदैव ही खुशहाल रखती हैं। नंबर 3, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के पैर के तलबे के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वो बुद्धिमान और अच्छी सूझबूझ वाली होती हैं। वो अपनी समझ और ज्ञान से अपने पूरे परिवार की हर संभव सहायता करती हैं और अपने परिवार में सदैव ही खुशहाली बनाए रखती हैं। दरअसल प्रिय मित्रों, जिन महिलाओं के पैरों के तलबे और एड़ियां एकदम सपाट और सुंदर होती हैं, उनकी किस्मत सदैव ही उनके साथ रहती है। उन्हें अपने जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्त्रियां सदैव ही ईश्वर की कृपा पात्र बनी रहती हैं, अर्थात उन पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 4, जिन स्त्री पुरुषों के तलबों पर शंख, चक्र और कमल का निशान बना हो, तो ऐसे स्त्री पुरुष अपने किस्मत के बहुत बड़े धनी होते हैं। या तो वो स्वयं या उनकी पत्नी किसी बड़े ओहदे पर विराजमान होते हैं। नंबर 5, नाक के पास तिल। प्रिय मित्रों, जिस स्त्री की नाक के अगले हिस्से पर तिल का होना स्वयं ये बताता है कि किस्मत उस पर कितनी मेहरबान है। प्रिय मित्रों, नंबर 6, जिन स्त्रियों की नाभि के आसपास या ठीक नाभि के नीचे तिल या मस्सा होता है तो वो अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। उनका जीवन सदैव ही सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। नंबर 7, पैर का अंगूठा। जिन स्त्रियों के पैर का अंगूठा अधिक लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानियां उठानी पड़ती हैं, लेकिन जिस स्त्री का अंगूठा गोल, चौड़ा और लालिमा लिए होता है वो स्त्री बेहद भाग्यशाली होती है, स्वयं के लिए भी और परिवार के लिए भी। प्रिय दर्शकों, नंबर 8, जिन स्त्रियों की नाभि गहरी होती है और अंदर की ओर से उठी हुई होती है, वे अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही भोगती हैं। प्रिय मित्रों, नंबर 9, जीभ सुर्ख, लाल और कोमल होती है, तो ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में खूब सुख भोगती हैं और अपने परिवार को भी सिर्फ सुख ही प्रदान करती हैं। प्रिय दर्शकों, नंबर 10, बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियां। जिन स्त्रियों की आंखें बड़ी बड़ी हिरनी की तरह होती हैं, उन स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख सदैव ही बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आंखों के सफेद भाग के अंत में लाल रंग दिखाई देता है वो अपने परिवार के लिए बहुत ही लकी होती हैं। नंबर 11, जिस स्त्री के शरीर के बाएं हिस्से पर तिल या मस्सा होता है, ऐसी स्त्री सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अपने परिवार के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती हैं।
नंबर 12, प्रिय दोस्तों, जो स्त्री चलती है और उसके कदमों से बहुत अधिक धूल उड़ती है तो ऐसी स्त्री अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। नंबर 13, जिस स्त्री के पैर की एड़ी गोलाकार और कोमल होती है वो आजीवन सुख सुविधाओं का आनंद लेती है और उसका परिवार उससे सदैव ही प्रसन्न रहता है। नंबर 14, प्रिय दोस्तों, लंबे दांतों वाली स्त्रियों के लिए कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन यदि दांत मुंह से बाहर आते हैं तो ऐसी स्त्रियां घर के लिए बहुत ही लकी होती हैं, पर उन्हें स्वयं के लिए कुछ भी जीवन में आसानी से हासिल नहीं होता। नंबर 15, जिन स्त्रियों के पैरों की उंगलियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं ऐसी स्त्रियां धनी और कोमल स्वभाव की होती हैं। नंबर 16, जिस स्त्री के बाएं गाल पर तिल होता है वो स्त्री खाने की बहुत ही अधिक शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का आनंद लेती है। वो बहुत अच्छी भोजन बनाने वाली भी होती है, जिसके कारण उसका परिवार उससे बहुत खुश रहता है। नंबर 17, जिस स्त्री के पांव की मध्यमा उंगली अपेक्षाकृत बड़ी होती है वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी स्त्री से विवाह करने से पहले थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। प्रिय दोस्तों, अब जानते हैं कि बात बात पर रोने वाली स्त्रियां कैसी हो सकती हैं। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार स्त्री बहुत ही नाजुक और गुड़िया के समान होती है। बात बात पर रोने वाली स्त्रियों का चरित्र थोड़ा सा अजीब होता है। नंबर 1, चाणक्य जी कहते हैं स्त्रियों के अंदर सहन शक्ति पुरुषों से कई गुना अधिक होती है। ऐसे में जब कोई स्त्री बात बात पर रोने लगती है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार ऐसी स्त्री आपको दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसी स्त्रियां सच्चे विचारों वाली मानी जाती हैं। प्रिय मित्रों, नंबर 2, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार जो स्त्री बात बात पर रोने लगती है वो अपने प्रेमी अथवा पति से कभी भी दूर होना नहीं चाहती। ऐसी स्त्रियां अपने परिवार के लिए बहुत ही शुभ और अच्छी मानी जाती हैं। इनका दिल कोमल होने के साथ साथ ये हर किसी की भावनाओं की बहुत ही कदर करती हैं। ऐसी स्त्रियों को कभी भी खोना नहीं चाहिए, उनका सदैव ही अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जिस स्त्री की गलती ना होने पर वो रो पड़े तो उसके अंदर ममता और सौम्यता कूट कूट कर भरी होती है। प्रिय दर्शकों, नंबर 3, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कई प्रकार की घातक बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और रोने से उनका मन हल्का भी हो जाता है। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार रोने से स्त्री पुरुष का तनाव भी थोड़ा कम हो जाता है। प्रिय मित्रों, नंबर 4, बात बात पर रोने वाली स्त्रियां हर किसी के भाग्य में नहीं होती। ऐसी स्त्रियां किसी का भी दिल नहीं तोड़ती, फिर चाहे उन्हें अपना दिल ही क्यों ना तोड़ना पड़े, लेकिन ये दूसरों की भावनाओं की कदर सदैव ही करती हैं। अधिक रोने वाली स्त्रियां स्वयं तो भूखी रह लेती हैं, लेकिन दूसरों का पेट भरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। अधिक रोने वाली स्त्रियां किसी भी प्रकार से घातक नहीं होती। यदि इनके दिल में झांक कर देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर होती हैं। इसलिए सदैव ही आपको इनकी कदर करनी चाहिए और कभी भी इनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी स्त्रियों का दिल तोड़ना पाप के समान माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आचार्य चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि हद से अधिक रोने चिल्लाने वाली स्त्रियां आपका विनाश भी कर सकती हैं। ऐसी स्त्रियां आपकी मौत का कारण भी बन सकती हैं। आचार्य जी कहते हैं कि जब कोई स्त्री गलती करने के बावजूद भी स्वयं रोने और चिल्लाने लगे तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। चाणक्य जी के अनुसार ऐसी स्त्री चतुर और चालाक मानी जाती है। सदैव भी आपको ऐसी स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बिना मतलब का रोना भी बर्बादी का एक कारण माना जाता है और घर में किसी की मृत्यु भी इससे हो सकती है। प्रिय मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रिय मित्रों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।